एनडीए 1 2026 में 4 लाख लोग फेल होने वाले हैं। ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूं, उसके लिए कुछ रिसर्च करके लेके आया हूं, डेप्थ में बताता हूं कौन फेल होने वाला है और क्यों। ये कोई क्लिकबेट वीडियो नहीं है, साइंस के थ्रू, एनालिटिक्स के थ्रू, ठीक है, तुमको डाटा के थ्रू बताने की कोशिश करता हूं। हर बार एनडीए एक ऐसे एग्जाम है जिसके अंदर, एनडीए एक ऐसे एग्जाम है जिसमें हर साल कितने लोग अपीयर करते हैं, लगभग 5 लाख लोग मिनिमम अपीयर करते हैं, एवरेज मान लेते हैं। 5.5 भी चले जाते हैं, 5.25 भी चले जाते हैं, 5-10 भी चले जाते हैं। सो ये एवरेज रहता है, अप्रोक्सीमेट इतने लोग अपीयर करते हैं। दूसरा, एक्चुअली कितने लोग रियलिटी में, ठीक है, सीरियस कितने हैं, सीरियस कितने हैं जो इस एग्जाम को अटेंड करते हैं, सीरियसली अटेंड करते हैं, अपीयर करने जाते हैं। फॉर्म तो सबने भर दिया, सस्ता है भाई, ठीक है, फॉर्म सस्ता है एफकेट के कंपैरिजन में। तो सीरियसली इस एग्जाम के अंदर 60% लोग अपीयर करते हैं, दैट इज 3 लाख लोग इस एग्जाम के अंदर अपीयर करते हैं। इन 3 लाख लोगों में से भी अभी आपको यह पता है कि कितने लोग क्वालिफाई, कितने लोग करेंगे क्वालिफाई करते हैं, आपको पता है 8,000 के आसपास मान लेते हैं, थोड़ा बहुत 200-250 ऊपर नीचे होता रहता है। 8,000 लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। उसके अलावा फिर आपको यह भी पता है इतने तो रिटर्न क्वालिफाई करके, फिर उसके बाद में फाइनल कितने जाते हैं, फाइनल मेरिट वेरिट लगा करके 400 से लेकर के 500 लोग मान लेते हैं मोटे तौर पे। लेकिन हमारे लिए तो सबसे बड़ी महाभारत यही है कि हमें रिटर्न क्वालिफाई करना है। रिटर्न क्वालिफाई करना है यानी कि इस 5 लाख लोगों में से केवल 8,000 ही क्वालिफाई करेंगे, दैट इज 4,92,000 लोगों का तो नहीं ही होने वाला, ठीक है, नहीं हुई होने वाला। और दूसरी चीज आपको रियलिटी बताता हूं, इन 4,92,000 लोगों में से कुछ ऐसे होंगे जो तीसरा अटेम्प्ट, चौथा अटेम्प्ट, दूसरे अटेम्प्ट के हिसाब से लगे हुए होंगे। इनमें से मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे या तो वो किसी कोचिंग में पढ़ रहे होंगे या ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में किसी तरह से ट्रेन कर रहे होंगे खुद को। 4,92,000। इस 4,92,000 में से आपका टारगेट ये होना चाहिए, यहां पे आप रिटर्न के हिसाब से अगर देखोगे तो ये फर्क नहीं पड़ता, इस 8,000 के अंदर बस आपको आना है। इन टॉप 8,000 के अंदर अगर आप आ जाते हो, यू विल बी एबल टू क्वालिफाई योर रिटर्न एग्जामिनेशन। आगे की बात बताता हूं, चलो 5 रीजन क्या है जिसकी वजह से आप फेल हो रहे हो। सबसे पहला रीजन है, आपको पता है कि एनडीए की कट ऑफ, आपको खुद पता है एनडीए की कट ऑफ कितनी जाती है, 25% जाती है सेक्शनल कट ऑफ। 25% जो हमारा जीएटी का पेपर है उसका 25% कितना होगा, देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं, चलो बता देना मेरे को 25% कितना होगा। उसके अलावा जीएटी का 25% और मैथ्स का 25%, मैथ्स का 25%, मैथ्स के सेक्शन का, सो दैट विल बी, देखो ये सारा कुछ लिख करके लेके आया हूं तुम्हारे लिए, 75 मार्क्स हो गया, ठीक है, 75 मार्क्स हो गया। अब मुद्दा यह है कि आपने अगर जीएटी के अंदर, ठीक है, जीएटी के अंदर अगर आप लोगों ने कितने, अगर जीएटी के अंदर आप लोगों ने 70 मार्क्स स्कोर कर लिए, ठीक है, या सॉरी जीएटी के अंदर आप लोग मान लेता हूं बहुत ही शानदार हो जी, 500 मार्क्स स्कोर कर लिए, 500, और मैथ्स के अंदर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया, आपके 70 आ गए, टोटल तो 570 हो गए, लेकिन फिर भी यू विल बी फेल। क्या हो गया जी, आपका फेलियर हुआ है, ठीक है। तो आप लोग फिर भी फेल हुए हो, आपको फेल होने से यहां पे बचना है। तो आप अगर यहां पे 80 मार्क्स ले आते हो और यहां पे अगर आप लोग 400 नंबर ले आते हो 480 मार्क्स पे, तो भी ओवरऑल पास हो जाओगे। समझ में आ गया। तो पहला रीजन तो हमारे सामने यही हो गया कि सेक्शनल कट ऑफ एक बहुत ही बड़ी महाभारत है, आपको उसको पास करना पड़ेगा। दूसरा रीजन जो लेकर के आया हूं मैं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दूसरा सबसे बड़ा रीजन होता है, दूसरा सबसे बड़ा रीजन है नेगेटिव मार्किंग। मान लो आपने पेपर के अंदर 80 क्वेश्चंस से ज्यादा अपीयर की, इस 80 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके हुए हैं जी करेक्ट, और 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हुए हैं आपके रॉन्ग। 40 करेक्ट हुए हैं और 40 रॉन्ग हुए हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर आप लोग इसमें से नेट अपना निकालोगे तो भी वो क्या जा रहा है, 70 हमारी जो कट ऑफ है उससे नीचे चला जाएगा, ठीक है, फिर भी फेल हो, क्या फायदा हुआ। मैं कहता हूं आप 60 ही अटेम्प्ट करो ना, 60 ही अटेम्प्ट करो, और 60 में से अगर आप लोगों ने 50 प्लस ठीक कर दिए एक्यूरेसी के साथ में,
तो भी आपकी जीत है। आपने 80 अटेम्प्ट किया, क्या कोई फायदा मिला? नहीं, एग्जाम तो फिर भी फेल कर गए। और ये 50 अगर आपने सही कर लिया एक्यूरेसी के साथ में, तो भी आप पास हो गए। यानी कि एक्यूरेसी मैटर करती है, आपका यहां पे अटेम्प्ट कितना किया वो मैटर नहीं करता। कोई अवार्ड थोड़ी ना मिल रहा है आपको कि ये भाई पर्टिकुलर कैंडिडेट ने तो 90 में से 120 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए या 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। सो दैट विल नॉट गोइंग टू हेल्प यू। तो सीधी बात है, आपको क्या करना है, आपको नेगेटिव मार्किंग को कर्टेल करना है, कर्ब करना है, कंट्रोल करना है। ठीक है, तीसरी चीज समझो। तीसरी चीज जो है, आपको बैलेंस बनाना है। क्या करना है? बैलेंस बनाना है। किसके बीच में? बैलेंस बताना है अपने बोर्ड एग्जाम के बीच में और कंपटीशन के बीच में। किसके बीच में? बोर्ड एग्जाम के बीच में और एनडीए के बीच में। ठीक है, एनडीए के बीच में। अभी क्या है, फरवरी मार्च में आपके बोर्ड चलेंगे, लेकिन जो एनडीए एग्जाम है वो होगा आपका अप्रैल के अंदर। यानी आपको कवर करने के लिए बहुत ही लिमिटेड और कम टाइम मिलेगा। तो इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा कि सडनली ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो आपको अगर बैलेंस मेंटेन करना है तो वो चीज आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको एक चीज और समझनी है, कभी भी इंग्लिश को इग्नोर नहीं करना। किस चीज को? इंग्लिश को मत इग्नोर करना भाई। 200 नंबर का 200 मार्क्स का जुगाड़ है यहां पे। 200 नंबर का जुगाड़ तो आपका चला ही गया अगर आप लोगों ने इंग्लिश को क्या कर दिया, खत्म कर दिया तो। और इंग्लिश ऐसा सेक्शन है, अगर भारत में ऑफिसर बनना है किसी भी एंट्री के थ्रू, किसी भी एग्जाम के लिए, अगर आप ऑफिसर एक क्लास एक गेजेटेड ऑफिसर बनना चाहते हो, जब तक आपको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, आपके लिए बहुत सारी दिक्कतें होनी चलनी होंगी। एक्सेप्शन विल बी देयर। ठीक है, एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन भाई जरूरी नहीं है तुम्हारे साथ ही लागू हो वो। तो इसीलिए अगर आपने इंग्लिश को नहीं इंप्रूव किया, ना तो आप स्क्रीनिंग हो पाओगे, ना आप एसएसबी में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ना आप कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा, और यहां तो आपका रिटर्न में ही डब्बागुल हो गया। तो इस चीज को समझो कि इंग्लिश को आपको अच्छा करना ही करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? इसके बाद में हम लोग चलते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नॉन सीरियस होते हैं। क्या होते हैं? नॉन सीरियस होते हैं। मतलब कि एनडीए का भी लड्डू हाथ में थमा रखा है, सीयूईटी का लड्डू भी हाथ में थमा रखा है, उसके अलावा जेई का भी लड्डू हाथ में थमा रखा है। आजकल तो जो वो कॉम्बिनेशन वाले होते हैं नीट वाले, वो भी लड्डू हाथ में थमा करके रखते हैं। भाई मैं सीधी और क्लियर बात तुमको बता रहा हूं कि भाई बैल नहीं चाहिए। ठीक है, क्लैरिटी थोड़ी तो होनी चाहिए। ठीक है, एनडीए करो आप, ठीक है, एनडीए करो, लेकिन ऐसा होता है ना कि अगर एनडीए कर रहे हो तो सीयूईटी में मान लो अच्छा नहीं कर रहे, ऐसा ना हो कि ना आपको ये मिले और ना ये मिले। आपको अपनी प्रायोरिटी थोड़ी सी डिसाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप जेडब्ल्यू के लिए कर रहे हो, मैथ्स आपका अच्छा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एनडीए दे सकते हो, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे इक्वली इंपॉर्टेंट एग्जाम है दोनों के दोनों। ठीक है, ऐसा मत कर देना, ज्यादा भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जेई लेवल का मैथ्स पढ़ो यार, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स आप जेई लेवल का पढ़ लो, और यहां पे इंग्लिश आप कवर कर लोगे। जीएस में अगर आप करंट अफेयर भी करके चले गए और थोड़े से कुछ एक बेसिक लेक्चर देख लिया किसके, ज्योग्राफी के, तो भी आपका काम हो जाएगा। इजीली 400 450 नंबर स्कोर कर लोगे जीएटी के अंदर, तो भी आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो एनडीए के लिए स्पेसिफिकली प्रिपेयर कर रहा है बच्चा, वो सोचे कि मैं हर जगह टांग अड़ाऊं, तो थोड़ा बहुत चीजें मैटर करती है, लेकिन आपको है ना इस लिमिटेड टाइम के अंदर सिर्फ एक ही चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। औरों को आप बैकअप रखो, और बैकअप को बैकअप की तरह ट्रीट करो, ना कि उसको प्रायोरिटी करो। ठीक है, नहीं तो ना वो कर पा रहे हो, ना ये कर पा रहे हो, ना ये कर पा रहे हो, तीनों अलग अलग चीजें हैं आपके सामने। अब इसके बाद में तुम्हारे मन में डाउट आएगा कि भाई कैसे जो 1% है टॉप के 1%, उनके लिए मैं कैसे काम कर सकता हूं। चलो उसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले नंबर एक चीज, अगर आप लोग आने वाले टाइम के लिए तैयार करना चाहते हो खुद को, अगर एनडीए के लिए तैयार करना चाहते हो, तो 120 अगर आपके पास में 120 अगर आपके पास में क्या है, अगर आप 120 मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो एनडीए के अंदर, कितने 120 मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो एनडीए के अंदर, तो सीधी सी बात है मॉक के अंदर भी उतने ही आने चाहिए। जो आपका मॉक के अंदर स्कोर आ रहा है ना, उसमें से ये मान लेना 10-12 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं रियल एग्जाम में। रियल एग्जाम में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए बोल रहा हूं मॉक के अंदर अच्छे से जोर लगाओ। और मॉक भी कौन से, जो ऑफिशियल यूपीएससी साइट के ऊपर एनडीए के मैथ्स के पीवाईक्यूज पड़े हुए हैं,
उसके अंदर आपको 120 का टारगेट करना है। अगर आप 120 का टारगेट करते हो, अगर आपका टारगेट ही कट ऑफ वाला होगा, कट ऑफ का मतलब क्या होता है? लास्ट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट के मार्क्स को कट ऑफ कहते हैं। क्या? लास्ट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट के मार्क्स को क्या कहते हैं? कट ऑफ कहते हैं। अगर आप, भाई कहावत है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, अरे भिखारी ये डिसाइड नहीं कर सकता ना कि उसको भीख में क्या मिले। और दूसरी वो भी बात है कि भाई गुर्बत में आप दानी नहीं बन सकते। तो सीधी सी बात है, शूट फॉर द स्टार्स, एटलीस्ट यू विल लैंड ऑन द मून। कि कुछ बड़ा सोचो यार, उससे अगर 120 नहीं आए, 115 भी आ गए तो भी जीत है। अगर अपना बार वहां पे रखोगे ना कि मेरे को लेके ही 80 नंबर आने हैं, तो यू विल बी फेल। क्लियर बात है भाई, यू विल बी फेल। तो सीधी सी बात है, मॉक के अंदर 120 से नीचे तो कुछ है ही नहीं। 120 अगर 19 भी आ रहे हैं ना, अगर कंसिस्टेंसी से 120 नहीं आ रहे, 5 पेपर दिए, एक में 119 या उससे कम आ गए तो ठीक है, लेकिन 120 में से 120 ही आने चाहिए। अगर उससे कम है तो ये समझ लेना आप लोग अभी प्रिपेयर्ड नहीं हो, वेल प्रिपेयर्ड मत समझो खुद को। दूसरी चीज मैं क्या बता रहा हूं, एक्यूरेसी पे फोकस करो। किस पे? एक्यूरेसी पे फोकस करो। क्या फर्क पड़ता है कि आपने कितने अटेम्प्ट कर दिए? क्या कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। एक्यूरेसी पे फोकस करना है। तीसरी चीज आपको पढ़नी है या समझनी है कि जो आपकी रैंक बनेगी ना, वो तो जीएटी ही बना के देगा। मैथ्स में सब लोग एवरेज ही होते हैं, ठीक है, मैथ्स में सब लोग एवरेज ही होते हैं। जीएटी आपकी रैंक बना करके देगा। जीएटी में अगर आप इंग्लिश को अच्छे से करते हो और उसके बाद में जीएस को अच्छे से कर लेते हो तो आपका काम हो जाता है। जीएस भी कौन सा, स्पेसिफिकली साइंस और जीएस के कुछ सब्जेक्ट। मैं मानता हूं कि हिस्ट्री आपके लिए नया सब्जेक्ट हो सकता है एनडीए वालों के लिए, उतना अच्छे से आप नहीं कर पाओगे, लेकिन साइंस तो कर सकते हो ना। और साइंस उतना मुश्किल एनडीए का नहीं आता, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं। इसको जेई के साइंस के साथ में कंपेयर मत करो, बहुत ही ईजी साइंस है यहाँ पे। समझ में आया? कुछ एक न्यूमेरिकल हो सकते हैं 11th 12th क्लास से, वो तो आपको करने ही पड़ेंगे, बट हाँ अगर आप यहां पे इसको अच्छा कर लेते हो तो यू कैन इंश्योर दैट यू विल बी सेलेक्टेड। अदरवाइज आपका दिमाग या आपके साथ में है ना, जो भी कुछ होने वाला है वो वही होगा जो 4,92,000 पीछे रह गए लोगों के साथ में होगा। यह फर्क नहीं पड़ता आप किस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, रेजिडेंशियल प्रोग्राम में पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन प्रोग्राम में पढ़ रहे हैं, कहां पढ़ रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है कोई फर्क? नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि पेपर जो यूपीएससी पूछेगा, आपके मामा ने या मेरे मामा ने तो पेपर बनाया नहीं है ना, ना वो हमारे मामा लगते ना हमारे बुआ लगते, भाई हमारे घर के रिश्तेदार तो है नहीं कि भाई फलाना सिंह सर ने ये पढ़ाया तो मैं ये पूछ लूंगा। ये गलतियां अगर आप करोगे तो भाई वही आपको धोखा खाना पड़ेगा जो 4,92,000 लोगों ने खाया है। और जो इन चीजों को ठीक कर लेगा, 8,000 लोगों में आपको कैसे भी करके आना है, अगर आप उसके अंदर आते हैं तो यू विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द स्टेज 2, दैट इज योर एसएसबी इंटरव्यू। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही तक। तुम्हारा क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी अपने नीडी फ्रेंड के साथ में इस ओपिनियन को शेयर करना कि जो ये गलतियां हैं तुमको नहीं करनी। और सीखना है तो भैया सब्सक्राइब कर लो। और हमेशा की तरह वीडियो को अंत करने से पहले एक ही बात बोलूंगा, हमेशा की तरह कि इरादा एक होता है और नेक होता है तो सफलता जरूर मिलती है। जय हिंद।